welcome to our online education platform Career Makeup for Government Jobs. So, today we are going to discuss your next topic, that is divisibility rules. हम ऑलरेडी जो है वो डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करेंगे कि कौन सा नंबर जो है किससे डिवाइड होता है. क्या 2 से डिवाइड होता है, 4 से होता है, 3 से होता है. तो आज हम जो इसका बेसिक्स और रूल्स अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि आपको मैथमेटिक्स में कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी किसकी, 2 के लिए. 2 के लिए हम जो है वो डिविजिबिलिटी रूल्स ढूंढते हैं. ठीक है जी. उसके बाद जो है नेक्स्ट करेंगे हम. देखिए 2 के लिए क्या है, if the unit digits end with, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए, तो अगर ये नंबर्स किसी भी यूनिट डिजिट के एंड में आते हैं तो ऐसा नंबर क्या होगा, 2 का डिविजिबल होगा. द नंबर इज डिविजिबल ऑफ 2. तो ऐसा नंबर क्या होगा, 2 का डिविजिबल होगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, जैसे ले लेते हैं 3, 6, 4, 2, 8. तो लास्ट का यूनिट डिजिट ये होता, तो ये नंबर 2 का डिविजिबल होगा. तो आपको ऐसे पता करना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए. फिर नेक्स्ट देखते हैं रूल किसके लिए, 3 के टेबल के लिए क्या रूल्स है. देखिए इफ द सम ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल by 3, the number is divisible of 3. अगर कोई भी नंबर है जो 3 का डिविजिबल है, नंबर का सम करने के बाद अगर 3 से डिवाइड होता तो ऐसा नंबर जो होगा वो आपका क्या होगा, 3 का डिविजिबल होगा. एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम. एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ 3, 6, 8, 1, 3, 4 और साथ में ले लेते हैं इसका 2. तो आपने देखना क्या ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा. इतने बड़े नंबर के लिए हम इतना टाइम लगाएंगे, कुछ नहीं करना. आपने इन नंबर को आपस में प्लस कर दो पहले. 3 + 6 + 8 + 1 + 3 + 4 प्लस में 2. तो इनको ऐड करो. 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27. तो ये सबका सम क्या आएगा, 27. तो देखो 27 3 के टेबल से जाता है बिल्कुल. 9 3 जा 27 होता है. ठीक है ना. तो ऐसे नंबर्स जिनका सम जो है अगर 3 से डिवाइड होता तो वो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट देखते हैं रूल किसके लिए, रूल 4 के लिए. थिकनेस इसकी ज़्यादा छोटी होगी आई थिंक सो. रूल किसके लिए, 4 के टेबल के लिए. क्या होता है रूल 4 के लिए, इफ द लास्ट 2 digit number is divisible by 4, the number is divisible of 4. इसमें क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए. तो अगर ऐसा होता है तो वो पूरा नंबर जो है वो किसका डिविजिबल होगा, 4 का डिविजिबल होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूँ 9 6 8
424। आपने कुछ नहीं करना, पूरे नंबर को नहीं देखना है, आपने सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है। देखो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, 6 4 24, तो ये पूरा नंबर जो है वो 4 का डिविजिबल होगा। तो ये आपको रूल्स बड़े अच्छे से याद रखने हैं, आपको काफ़ी एंड तक ये काम आएंगे। अब देखते हैं रूल 5 के लिए। 5 के टेबल के लिए क्या रूल है, क्या होता है कि इफ द यूनिट डिजिट एंड विद 0 और 5, अगर किसी भी यूनिट डिजिट के एंड में, किसी नंबर के भी यूनिट डिजिट में 0 और 5 हो, तो वो नंबर 5 का डिविजिबल होगा। द नंबर इज डिविजिबल ऑफ 5। ठीक है, आई होप समझ आए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई नंबर है 3 6 8 4 0, तो लास्ट में 0 हो जाएगा, या और 9 6 8 5 4 5, तो लास्ट में 5 है, तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनके एंड में 0 और 5 हो, तो वो नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। आई होप कि आपको जो है वो ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं रूल 6 का। डिविजिबिलिटी रूल 6 का क्या होता है, इफ द नंबर divisible by, if the number divisible by both 2 and 3, दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे इस लाइन का मतलब है भाई, कोई नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, इफ द नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, तो द नंबर इज डिविजिबल ऑफ 6। तो वो नंबर किसका डिविजिबल होगा, 6 का होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। अब देखो छोटी सी एग्जाम्पल है, क्या 15 जो है वो 6 के टेबल में आता है, तो देख लेते हैं। 3 के टेबल में तो आता है, 3 के टेबल, तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं होगा किसका, आपके 6 का। छोटी सी एग्जाम्पल ले लो, 18 ले लेते हैं। 18 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल एंड में 8 है, तो 3 के टेबल में आता है, 1 और 8 को करोगे 9, तो बिल्कुल आता है। तो ये नंबर जो है वो 6 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या समझना, कोई भी बड़ा नंबर आ जाए, जैसे ले लो 3 2 6 4, ये ले लेते हैं हम। ठीक है, देखो लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अब 3 से चेक करना है, इनको प्लस कर लो, 3 और 2 5 5 और 6 11 4 15, तो 15 जो है वो 3 के टेबल में आता, तो ये नंबर जो है वो 6 का डिविजिबल होगा। तो अगर दोनों से जाना चाहिए, दोनों से हो रहा था, वो 6 का डिविजिबल होगा। फर्दर बढ़ते हैं आगे। सेवन का टेबल का रूल क्या होगा, तो थोड़ा समझना आपको इसको अच्छे से। क्या करना है इसमें, आपको सबसे पहले डबल द लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट, subtract it from remaining, subtract it from remaining till the, कब तक करना ये, till the result, ये तब तक करना है तब तक the result becomes 0 हो जाए, रिजल्ट या तो माइनस का तो 0 हो जाए और मल्टीपल ऑफ 7 हो जाए, टिल मल्टीपल ऑफ 7 हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे
मैं 287 ले लेता हूँ। तो एज पर जैसे हमने पढ़ा इसका, तो क्या करना है, डबल द लास्ट डिजिट। 7 को डबल करोगे तो रिमेनिंग में से माइनस कर देना। रिमेनिंग क्या बचा, 28। तो 7 का डबल क्या होता है, 14। तो 14 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 28 में से 14 माइनस करोगे तो 14 आएगा। तो 14 जो है वो 7 का डिविजिबल है, तो बिल्कुल है ना। तो इसका यही कंसेप्ट है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 3684। ठीक है, इसको ले लेते हैं, लास्ट डिजिट को डबल करो, 5 ले लेते हैं इसका, थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं इसको, 36845। ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं हम, इसको लास्ट वाला डिजिट 5 है हमारे पास, लास्ट डिजिट को डबल करेंगे। ठीक है, तो बचेगा 364, लास्ट का डिजिट 5 का 10 हो जाएगा। तो बाद में क्या बच जाएगा हमारे पास, इसमें से माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, ये 354 बचेगा। अब हम फिर से क्या करेंगे, 4 को डबल करेंगे। ठीक है ना, मैंने कहा था ना टिल द रिजल्ट बिकम 0 या मल्टीपल हो जाए। 35 बचा, 35 में से 8 माइनस करो, कितना बचेगा आपके पास, 27। 27 देखो 7 के डिविजल में आता तो नहीं आता, तो ये वाला नंबर जो है वो 7 का डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, या तो मल्टीपल 7 आना चाहिए या तो 0 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो फेवर में आ रहा है इसके ना। अब हम दरी लिख लेते हैं, चलेगा। रूल जो है 8 की टेबल का क्या होगा, इसमें क्या करना आपने, इफ द लास्ट थ्री डिजिट डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय 8, द नंबर इज डिविजिबल ऑफ 8। ठीक है, इसमें आपने क्या देखना, ये मतलब आप कह सकते हो कि 4 का रूल है उसकी ये बड़ी बहन है, सेम ये दोनों का है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 36845। तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं होते, तो ये 8 का डिविजिबल नहीं है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी के साथ में, 36648। देखो लास्ट के 3 डिजिट हो रहे डिवाइड हो रहे, 64 भी 8 से जाता है और 8 भी 8 से जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो किसका डिविजिबल होगा, 8 का डिविजिबल होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्या कहता है कि रूल फॉर 9 के लिए क्या रूल्स रहेंगे हमारे पास, 9 के लिए क्या रहेंगे, तो आप ले लो कि जैसे 4 की बड़ी बहन 8 को माना हमने, ये 3 की बड़ी बहन है ना। क्या होगा, इफ द सम ऑफ नंबर इज divisible by 9, the number is divisible of, तो पूरा नंबर क्या होगा, 9 का डिविजिबल होगा, है ना। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 369,381। आपने देखना कि क्या ये नंबर जो है 9 का डिविजिबल है, तो देख लेते हैं। प्लस कर इसको 369,918 और 321 और 8 कितना आ जाएगा, 29 और 1 30 हो जाएगा। 30 जो है 369,918 और 321 ठीक है, तो 30 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ऐसा नंबर हमें चाहिए जो 9 के टेबल में आए। 3693, इसको देख लेते हैं, इनको ऐड करो, ये 9 हो जाएगा, 9 और 9 और 9 18 और 21, तो ये भी नहीं आ रहा, तो इसमें हम
एक और नंबर जोड़ लेते हैं, 9 और 9 18 21 और यहाँ पे 6 जोड़ लेते हैं। तो ये जब प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 27। तो 27 जो है 9 के टेबल में आता, तो ये नंबर जो है वो किसका डिविजिबल होगा, आपके 9 का डिविजिबल होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। फर्दर बढ़ते हैं हम आगे, रूल किसके लिए, 10 के लिए। क्या है इसका, इफ द यूनिट डिजिट एंड विद, किसी भी यूनिट डिजिट के एंड में क्या हो, 0 हो, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, द नंबर इज डिविजिबल ऑफ 10। तो नंबर किसका डिविजिबल होगा, 10 का होगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में कुछ भी आप ले लो, 550 है ना, तो 10 से डिवाइड, क्योंकि 0 हमें चाहिए, 96840 होगा, तो ये भी 10 से डिवाइड होगा। तो एंड में आपको यूनिट डिजिट पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। ऐसे नंबर्स क्या होंगे, 10 के डिविजिबल होंगे। ठीक है जी। और अब पढ़ते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 11 का। 11 का जो रूल है वो पेपर में पूछा भी जाता है, तो उसको देख लेते हैं। रूल किसके लिए, 11 के टेबल के लिए। इसके लिए क्या है, इफ द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ odd and even places, if the sum of difference of odd and even places becomes 0 or multiple of 11, जो डिफरेंस है आपके सम ऑफ डिफरेंस ऑर्डर इवन प्लेसेस का। बच्चे बोल रहे हो, सोच रहे होंगे कि सर इवन मतलब नंबर्स, मतलब इवन नंबर्स नहीं है, यहाँ पे प्लेसेस हैं, मतलब कौन से नंबर पे कोई नंबर आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, तो उनका अगर जो डिफरेंस 0 आ जाए और या तो मल्टीपल 11 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो किसका डिविजिबल होगा, 11 का डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल पे ले लेते हैं हम, है ना, एग्जाम्पल पे ले लेते हैं 36874। तो यहाँ पर देखो ऑड और इवन प्लेसेस, ऑड और इवन प्लेसेस कैसे पता चलेगा आपको, ये प्लेस 1 पे है, ये प्लेस 2 पे है, प्लेस 3 पे है, प्लेस 4 पे, प्लेस 5 पे। तो ये जो ऊपर मैंने नंबरिंग डाली है, तो यही आपकी प्लेसेस हैं ऑड और इवन की। तो एक बार मैं ना ऑड वालों को अलग से प्लस कर लेता हूँ, इवन वालों को अलग से प्लस कर लेता हूँ, फिर उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ऑड का सम निकालते हैं। ऑड का सम, ऑड पे कौन कौन से नंबर है, 3 है, 8 है और 5 है, मतलब 3 + 8 + 4, 8 3 11 और 11 4 15 आ जाएगा, है ना, 15 आ गया। अब इवन प्लेसेस का देखते हैं सम, इवन प्लेसेस का। इवन पे क्या है, एक तो 6 है, एक 7 है, 2 ही है ना, 7 और 6 कितना होता है 13। देखो अगर आप 15 और 13 का जो है वो डिफरेंस निकालेंगे, 15 और 13 का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा। तो ये 0 और मल्टीपल ऑफ 11 तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये नंबर 11 का डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 3 3 1 ले लेते हैं। ऑड को अलग से करो और इवन को अलग से करो। ऑड का सम क्या है, ये 1 प्लेस पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। ऑड पे 1 और 3 है, 1 + 3। इवन पे क्या है, 3 और 1 है ना। ये भी सम 4 आ रहा है, ये सम भी 4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी 0 है। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है 1331 वाला, ये 11 का डिविजिबल है। आई होप कि आपको 11 का डिविजिबल रूल अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम देखते हैं 12 का। 12 के लिए क्या रूल है। आप कह सकते हो कि 12 जो है वो 6 की बड़ी बहन है, ठीक है जी।
इसमें क्या करना है, इफ द नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4, अगर कोई नंबर 3 और 4 से भी, 3 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है डिवाइड, तो ऐसा नंबर जो है आप कह सकते हो द नंबर इज डिविजिबल ऑफ 12। कोई ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता हो, 3 से भी 4 से भी, तो वो नंबर किसका डिविजिबल होगा, 12 का। अब एग्जांपल ले लेते कोई हम, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई 30 ले लेते हैं एग्जांपल, है ना। देखो 33 के टेबल से जाता है, बिल्कुल जाता है, बट 4 के टेबल से नहीं जाता, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 12 का डिविजिबल नहीं होगा। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं 24 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 4 के टेबल में आता है तो बिल्कुल आता है, तो ये नंबर जो होगा वो 12 का भी डिविजिबल होगा। तो ऐसे ही बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, जैसे ले लो 3, 6, 8, 4 ले लो, 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल लास्ट के 2 डिजिट आ रहे हैं 4 के टेबल में। अब आपने देखना क्या 3 के टेबल में भी आता ही है, 3 और 6 9 होता है, 9 और 8 17, 17 और 4 21 होता है, तो 21 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, तो ये नंबर जो है वो 12 का भी डिविजिबल होगा। कंडीशन क्या है, ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आए, 3 के टेबल से भी डिवाइड होना चाहिए और आपके 4 के टेबल से भी डिवाइड होना चाहिए, तो ऐसा नंबर जो है वो क्या होता है, किसका डिविजिबल होता है, आपके 12 का डिविजिबल। आई होप कि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स समझ में आ गए होंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। तब तक के लिए आप भी रिवीजन करें। जय हिंद, जय भारत।